नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म को लेकर आए हैं। यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी एक अलंकार होता है जिसके अंतर्गत कोई कवि या व्यक्ति किसी नेगेटिव या कोई नकारात्मक बात को सकारात्मक ढंग से कहता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से रखते हैं। जो कठिन बातें होती हैं, जो आप कह सकते हैं नेगेटिव चीजें, जैसे कि कोई मर गया है या कोई ज्यादा परेशान है, कोई झूठ बोल रहा है, आदि बातों को हम सकारात्मक तरीके से रखते हैं, एक अच्छे ढंग से रखते हैं, जिससे कि सामने वाले को कोई बुरा ना लगे। जैसे कि हम काने को काना कहेंगे तो क्या कहेगा वो? उसे बुरा लगेगा। अब काने से कहा ना कहे तो वह बुरा लगेगा। यदि उससे पूछेंगे कि भाई तेरी आंख कैसे फूटी, धीरे धीरे पूछेंगे कि क्या तरीका था, किस तरीके से आपकी आंख फूटी, तो उस तरीके से यदि हम उससे पूछते हैं तो वो नाराज नहीं होता है। यानी नेगेटिव तरीके को जब हम पॉजिटिव तरीके से लिखते हैं या बताते हैं, तब वो यूफेमिज्म कहलाता है, मंगल भाषित कहलाता है। तो समझेंगे, यानी जो यूफेमिज्म होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, यूज टू प्रयोग किया जाता है रिप्लेस उस नेगेटिव शब्द के स्थान पर कोई शब्द यूज किया जाता है। अ वर्ड, वह एक शब्द हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, दैट माइट बी, जो कंसिडर्ड समझी जाती है, हार्श, ब्लंट एंड अनप्लीजेंट। यानी ऐसी वस्तु या ऐसी कोई क्रिया जो हार्श, ब्लंट और अनप्लीजेंट समझी जाती है। यानी हार्श कठोर, ब्लंट जैसे बहुत रटा है, बहुत बुरी लगने वाले, प्लीजेंट माने सुंदर, अनप्लीजेंट असुंदर, यानी जो कहने में हमें असुंदर लगे, अच्छी ना लगे। ऐसी बातों को जब हम रिप्लेस करते हैं विद अ मोर माइल्ड, इनडायरेक्ट और एग्रीएबल, यानी जब हम ऐसे शब्दों को हार्श, ब्लंट, अनप्लीजेंट वाले शब्दों के स्थान पर जब हम माइल्ड, बड़े मृदुल तरीके से, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से, एग्रीएबल, सहमतिपूर्ण तरीके से जब उनको शब्दों को उसके स्थान पर रखते हैं, यानी हार्श, ब्लंट जो अशुभनीय नेगेटिव के स्थान पर पॉजिटिविटी लाते हैं, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। मोहन यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। अब उसने कहा, मोहन तुम मुझे क्या बता रहे हैं? आप फेरी टेल बता रहे हैं। फेरी टेल का मतलब झूठी कहानियां बता रहे हैं, तो झूठी बात को उसने क्या बोल दिया? फेरी टेल। जैसे मैं यहां बैठा हूं, तुरंत मेरे पास कोई आता है, दौड़कर कहता है कि सर, मोहन के पिताजी, सोहन के पिताजी, रमेश के पिताजी, अशोक के पिताजी, राम के पिताजी खत्म हो गए, मर गए हैं। यदि और दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि सर, मोहन के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उसने कहा डायरेक्टली मर गए, और उसने कहा, दूसरे वाले ने कहा कि अब नहीं रहे, खुदा को प्यारे हो गए, ऐसे वर्डों को यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है? यूफेमिज्म कहलाया जाता है। तो यहां पर अ फेरी टेल का मतलब होता है लाई, झूठ बोलना। माई फादर पास्ड अवे यस्टरडे, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यानी पास्ड अवे क्या है? पास्ड अवे शब्द आ जाए तो पास्ड अवे का मतलब क्या था? चले जाना, गुजर गए। यानी मेरे पिताजी कल सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, खत्म हो गए, डाइड हो गए। तो यहां पर पास्ड अवे को, यानी डाइड शब्द को किसमें बदल दिया है? एक पॉजिटिव वर्ड लेकर पास्ड अवे, तो डाइड को पास्ड अवे में चेंज कर दिया। तो ये क्या है? यूफेमिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ क्यूर पर्सन, यानी यह एक विचित्र आदमी है। तो स्ट्रेंज, यहां पर जो क्यूर है वो स्ट्रेंज को इंडिकेट करता है। तो यहां पर हमने समझा कि एक लेट गो भी आता है, एक वर्ड कभी कभी एग्जाम में, लेट गो, तो इसका मतलब क्या होता है? फायर्ड।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने आपको यूफेमिज्म को कराने का प्रयास किया है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको करने का तरीका क्या होता है। यानी जब कोई नेगेटिव बात होती है उसको हम पॉजिटिव तरीके से कहते हैं तो वही क्या होता है, यूफेमिज्म होता है। तो दोस्तों एक छोटा सा कष्ट करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।